मूवी स्टार्ट होती है एक एंड्रयूज नाम के आदमी से, जो कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर था। अपने पेट मंकी वीवो के साथ बहुत मजे की परफॉर्मेंस किया करता था। ये दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते थे। एक दूसरे से बात तो नहीं कर पाते थे, लेकिन म्यूजिक के जरिए एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते थे। एक दिन एंड्रयूज अपनी परफॉर्मेंस में सबको बताता है कि वो वीवो से कैसे मिला था। उसने वीवो की जान बचाई थी और तब से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी कि एक दिन एंड्रयूज का उसके दोस्त का लेटर आता है। इसका नाम था मार्टा। वो मियामी की बहुत फेमस सिंगर थी। उसकी लाइफ की अब लास्ट परफॉर्मेंस आने वाली थी, जिसके लिए वो एंड्रयूज को इनवाइट कर रही थी कि वो उसके साथ परफॉर्म करे। जब ये न्यूज़ आसपास के लोग सुनते हैं तो वो भी एंड्रयूज के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी तरीके से वो एंड्रयूज की बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं कि वो किसी तरीके से मियामी जा सके। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी जमा कर लेते हैं। पर पता चलता है कि एंड्रयूज और मार्टा बहुत साल पहले मिलकर परफॉर्म किया करते थे। एंड्रयूज तो मार्टा को पसंद भी करता था। एंड्रयूज यहाँ पर पियानो बजाया करता था और मार्टा अपनी खूबसूरत आवाज़ में सबको गाना सुनाती थी। एंड्रयूज मार्टा को दिली में बहुत प्यार करता था, लेकिन वो बात उसको बता ही नहीं सका। इसके साथ एक दिन मार्टा मियामी चली गई। उसको ऐसे लग रहा था कि उसका प्यार अब कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। लेटर के आने के बाद उसको पता लग रहा था कि शायद किस्मत उसे एक और मौका दे ही रही है। एंड्रयूज तो बहुत एक्साइटेड होकर मियामी की तैयारी करने लगता है। वीवो को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। किसी और जगह पर जाने के लिए वो तैयार नहीं था। वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। एंड्रयूज वीवो को समझाता है कि मैंने मार्टा के लिए एक बहुत ज़्यादा लवली सॉन्ग भी लिखा है। इसी सॉन्ग को सुना के वो उसे अपने दिल की बात समझाएगा। ये प्यारी बात सुनकर तो वीवो भी तैयार हो जाता है कि वो चलेगा इनके साथ मियामी। पर किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। सुबह जब वीवो एंड्रयूज के कमरे में जाता है तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब इसका फ्यूनरल था। अब हम देखते हैं कि फ्लोरिडा से एक लड़की अपनी बेटी के साथ आई है। उसका नाम रोजा था और बेटी का नाम गैबी था। यहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा दुखी था। गैबी उससे मिलती है और उसे बताती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे। वीवो दिल्ली में प्लान बनाता है कि वो ये सॉन्ग मार्टा तक पहुँचा कर ही रहेगा, क्योंकि शायद ये एंड्रयूज की लास्ट विश थी। वीवो दिल्ली में प्लान बनाता है कि वो इनके साथ फ्लोरिडा चला जाए। वो इनके बैग में छुपकर फ्लोरिडा चला जाता है इनके साथ चला जाता है। जब फ्लोरिडा जाते हैं तो गैबी की मॉम गैबी को एक यूनिफॉर्म देती हैं, क्योंकि गर्ल स्काउट कुकीज़ की थी। यहाँ पर इन गर्ल्स का काम था कुकीज़ बेचना। इससे जो पैसे जमा होते थे तो वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को लगा देती थी। गैबी की मॉम को लगता था कि इस काम के थ्रू गैबी की शायद कोई फ्रेंड्स बन जाएं। गैबी को ये काम पसंद नहीं आ रहा था। गैबी इन सब बातों से बहुत ज्यादा तंग थी। यहाँ पर उसे कुछ आवाज आती है। पता चलता है कि यहाँ पर एक बैग मूव कर रहा था। इसके अंदर से तो वीवो निकलता है। ये सो देखकर गैबी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो वीवो को अपने साथ लाना चाहती थी। यहाँ पर गैबी वीवो को बताती है कि वो और दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसे कोई समझ भी नहीं रहा। यहाँ पर वीवो प्लान करता है कि वो मियामी खुद ही जाएगा। वो इस घर से बाहर निकलता है कि ये प्लान मैं खुद ही पूरा कर लूँ। आगे उसे एक खौफनाक सा डॉग मिलता है, जिससे डरकर वो खुद ही बेचारा वापस आ जाता है गैबी के पास। अब गैबी भी वो सॉन्ग देख लेती है जो कि उसने लिखा था मार्टा के लिए। वो ये समझ जाती है कि वीवो ये सॉन्ग मियामी मार्टा तक पहुंचाना चाहता है। इसके लिए वो भी तैयार हो जाती है। यहाँ पर गैबी ऑनलाइन टिकट्स बुक करती है कॉन्सर्ट के लिए, जहाँ पर मार्टा ने सिंग करना था। उसी तरफ हम मार्टा को भी देखते हैं, जो अब वो कॉन्सर्ट हॉल में पहुंच चुकी थी। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो एक बार फिर से एंड्रयूज के साथ परफॉर्म करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैबी भी वीवो को लेकर बस स्टेशन जा रही है ताकि मियामी जा सकें। जब ये लोग बस स्टेशन पर जा रहे होते हैं तो कुक स्काउट की ये गर्ल्स भी वहाँ पर ही होती हैं। वो गैबी को देखती हैं तो उससे पूछती हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रही। गैबी यहाँ पर कुछ और सोच नहीं पाती और इनको वीवो दिखा देती है। बताती है कि ये वाइल्ड लाइफ एनिमल है, मैं तो इसको बचाने के लिए लगी हुई हूँ। कि सारी स्काउट गर्ल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। गैबी से कहती हैं कि वीवो को हमें दे दो, पर गैबी ऐसा नहीं कर सकती थी। वहाँ पर वो अपनी साइकिल को लेकर बहुत तेज चिल्लाने लगती है। उससे ही गैबी को नजर आ रहा था कि जिस बस में इन्होंने जाना है वो तो जा चुकी है। इसके बाद भी गैबी बहुत तेज साइकिल चलाती है। इसके पीछे गर्ल स्काउट की लड़कियां भी लगी हुई थी।
लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिश के बाद भी गैबी वहाँ पहुँच नहीं पाती। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा के नीचे सैंड पड़ी हुई थी। ये दोनों सैंड के अंदर गिर जाते हैं और इसके बाद गैबी सोचती है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लोग एक बोट बनाते हैं जिससे ये लोग मियामी जा सकें। दूसरी तरफ गैबी की मॉम देखती है कि गैबी तो घर पर है ही नहीं, उसके लैपटॉप पे किसी कॉन्सर्ट की टिकट बुक हुई होती है। इससे वो भी समझ जाती है कि गैबी तो अब मियामी जा चुकी है। इसके बाद वो भी पहुंच जाती हैं उनके पीछे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं एक फॉरेस्ट में। यहाँ पर ये लोग एंड्रियोस के लिखे सॉन्ग को गाते हैं, एंजॉय करते हैं और अचानक से एक बहुत तेज तूफान आता है। वो पेज जिसमें सॉन्ग लिखा था वो पेज उड़ जाते हैं उनके हाथ से। अभी बहुत मुश्किलों से इस पेज को तो पकड़ लेती है, लेकिन इस सब दौरान वीवो से अलग हो जाती है। गैबी को ढूंढते ढूंढते वीवो को एक बर्ड मिलता है जो कि अपनी जान देने वाला था। इस बर्ड का नाम डैन था। वो अपनी जान इसलिए दे रहा था क्योंकि जिस बर्ड से वो प्यार करता है वो बर्ड उसका ख्याल ही नहीं रखती, ये से बात भी नहीं करती। इसके बाद वीवो ट्राई करता है कि इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बना दे। जैसे ही इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होती है तो डैन उस बर्ड के साथ मिलकर उड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मियामी में मार्टा अभी भी इंतजार कर रही है एंड्रियोस का कि वो कब आएगा और ये लोग कब एक साथ परफॉर्म करेंगे। अभी भी अब वीवो को ढूंढ रही थी। उसको ढूंढते ढूंढते उसका सामना होता है गर्ल स्काउट से, जिनके पास अब ये सॉन्ग भी था। वो गैबी से कहती हैं कि तुम वीवो हमें दे दो तो हम ये सॉन्ग तुम्हें वापस कर सकते हैं, हमारी मदद कर। वीवो को ढूंढने में इन सारी गर्ल स्काउट को चाहिए था कि मेरी मदद करें वीवो को ढूंढने में, क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ एनिमल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वीवो को, उसका सामना एक बहुत ही बड़े खतरनाक स्नेक से हो जाता है। बहुत मुश्किलों से वीवो खुद को बचा रहा था, लेकिन ये स्नेक तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। स्नेक तो बिल्कुल ही वीवो के पास था कि अचानक से दोबारा वही बर्ड आता है जिसकी वीवो को बचा लेता है। ये वीवो को लेकर आसमान में उड़ रहा था, जिनको गैबी की आवाज आती है। अब ये लोग देखते हैं कि वो बहुत बड़ा सा स्नेक गैबी और स्काउट गर्ल्स के पीछे पड़ गया है। वो उस बर्ड के साथ उनको बचाने के लिए जाता है और उस स्नेक का ध्यान अपनी तरफ को भटका देता है कि वो गैबी का पीछा छोड़ दे। इसके बाद बहुत चालाकी से वो एक दरख्त के आसपास घूमने लग जाता है। इसके बाद बहुत मुश्किल से वो स्नेक उसी दरख्त के इर्द गिर्द फंस जाता है, जिसके बाद वो सारी लड़कियां और गैबी वीवो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। के बाद वो लड़कियां भी वीवो और गैबी का साथ देती हैं कि किसी तरह से वीवो और गैबी को मियामी पहुंचा दिया जाए। इस सब में वो सब नोट करती हैं कि उनका सॉन्ग तो बिल्कुल ही खराब हो गया है। पानी में बहकर वो पेज बहुत खराब हो गया था। अब वीवो को लगता है कि शायद एंड्रियोस का ये सब तो पूरा ना कर सके। वो बहुत ज्यादा उदास था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्टा को भी न्यूज मिल चुकी है न्यूज़पेपर से कि एंड्रियोस की डेथ हो चुकी है। वहाँ से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो स्टेज पर जाने से भी इनकार कर देती है। वो बोट में बैठा उदास था और सोचता है कि शायद अब उसे वापस चला जाना चाहिए। तभी वो सुनता है कि गैबी वही सॉन्ग गा रही है जो कि उस एंड्रियोस ने लिखा था। के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि गैबी को भी उसकी लाइन्स याद हैं। अब गैबी के साथ मिलकर इस सॉन्ग को लिख सकता है। इस सब बात से तो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये लोग अपनी बोट मोड़ लेते हैं मियामी की तरफ और लग जाते हैं सॉन्ग को लिखने के लिए। दूसरी तरफ जब ये उस क्लब तक पहुंचते हैं हम देखते हैं कि गैबी की मॉम भी यहाँ तक पहुंच चुकी हैं और वो गैबी को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और उससे कहती हैं कि वापस चलो। बट गैबी और वीवो बहुत मुश्किलों से भागकर क्लब के अंदर चले जाते हैं। दर ये सिक्योरिटी से बचते हुए बहुत ही सुनसान से कॉरिडोर में आ जाते हैं। यहाँ पर गैबी वीवो से कहती है कि अब बाकी सारा काम तुम्हें अकेले करना होगा। तो वो पकड़ी जाती है और वीवो को एक विंडो के थ्रू बाहर भेज देती है। वो भी बिल्डिंग में बहुत मुश्किलों से मार्टा के रूम में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो पहुंचता है देखता है कि मार्टा अभी उस न्यूज को देख रही है जिसमें बताया है कि एंड्रियोस की डेथ हो गई है। उसमें वीवो की भी पिक्चर थी। ऐसे ही मार्टा वीवो की तरफ देखती है और उसे पहचान लेती है। उसके बाद वीवो से वो सॉन्ग पकड़ाता है। बेटा जब वो सॉन्ग देखती है तो बहुत ज्यादा दुखी होती है, बहुत ज्यादा रोने लगती है। कहती है कि उसे एंड्रियोस ने पहले अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो खुद भी दिल में एंड्रियो को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वीवो को थैंक यू बोलती है, जहाँ पर ये दोनों बहुत इमोशनल सीन को एंजॉय करते हैं। इसी तरफ हम देखते हैं गैबी की मॉम गैबी को फ्लोरिडा वापस लेकर जा रही हैं। रास्ते में वो सारी स्टोरी अपनी मॉम को बताती भी है पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वीवो भी उसके साथ है। यहाँ पर हम अचानक से देखते हैं कि वीवो गाड़ी के ऊपर आ जाता है।
इसके बाद गैबी की मॉम को यकीन आता है कि गैबी बिल्कुल ठीक कह रही है। गैबी अपनी मॉम से कहती है कि जैसे मैं अपने डैड को नहीं बता सकती थी कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने उन्हें खो दिया, इसी तरह एंड्रूज मार्टा को नहीं बता सका था, यही रीज़न था। इसके लिए मैं वीवो की मदद कर रही थी। अब ये सारी बात सुनकर गैबी की मॉम भी इमोशनल हो जाती हैं। गाड़ी वापस मोड़ती हैं ताकि कॉन्सर्ट को एंजॉय किया जा सके। वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मार्टा वही एंड्रूज के सॉन्ग को प्ले कर रही है। वहाँ पर वीवो तो ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने एंड्रूज के दिल की बात मार्टा तक पहुंचा दी थी। इनमें हम देखते हैं कि वीवो भी अब गैबी के साथ फ्लोरिडा में रहता है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखते हैं, जहाँ पर एक दिन मार्टा भी इनके पास आती है। के बाद एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती है और ऐसे ये खुशी खुशी स्टोरी एंड हो जाती है।